हेलो एवरीवन। आज हम लोग फिर से बात करने वाले हैं पब्लिक एक्सपेंडिचर के जो दो लॉज थे। एक वैगनर्स लॉ था और एक वाइजमैन एंड पिकॉक हाइपोथेसिस थी। तो वैगनर्स लॉ के लिए हमने ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर रखा है, आप वो जाके देख सकते हैं। आज हम लोग बात करते हैं किसकी, वाइजमैन और पिकॉक हाइपोथेसिस की। कि वाइजमैन और जो पिकॉक की हाइपोथेसिस थी वो क्या थी। वाइजमैन और पिकॉक ने अपने इस पब्लिक एक्सपेंडिचर के लॉ में क्या क्या डिस्कशन किया है, हम लोग वो बात करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। वाइजमैन पिकॉक की जो हाइपोथेसिस थी इसके किसके रिकॉर्डिंग थी कि दिस हाइपोथेसिस रिगार्डिंग टू द ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वाइजमैन पिकॉक ने किसके ऊपर फोकस किया था, ग्रोथ ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स हैं, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर की ग्रोथ है उसके रिगार्डिंग थी। It was put forth by Peacock and Wiseman, मीन्स जो पब्लिक एक्सपेंडिचर था, जो इंक्रीजिंग पब्लिक एक्सपेंडिचर था, सबसे किसने बताया था, पिकॉक एंड वाइजमैन ने बताया था। इन देयर एम्पिरिकल स्टडी ऑफ पब्लिक फाइनेंस, पब्लिक एक्सपेंडिचर इन यूके फॉर द पीरियड ऑफ 1890 to 1955। वाइजमैन पिकॉक ने ये जो थ्योरी दी थी, ये कहाँ दी थी, जिनकी एक एम्पिरिकल स्टडी थी पब्लिक एक्सपेंडिचर की, कहाँ पर, यूके में। किस टाइम पीरियड में, 1890 to 1955 में। 1890 से 1955 के बीच में जो इनकी स्टडी थी यूके में, उस स्टडी के एनालिसिस के बाद उन्होंने अपना ये हाइपोथेसिस दिया था। क्या बताया उन्होंने अपने हाइपोथेसिस में कि पिकॉक वाइजमैन हाइपोथेसिस फोकस्ड ऑन द पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। इनका जो फोकस था वो किसके ऊपर था, पैटर्न ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर था, कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट जो पैसा खर्च करती है किस पैटर्न से, किस हिसाब से पैसा खर्च करती है। एंड स्टेटेड दैट, उन्होंने उस पैटर्न का स्टडी किया और उस पैटर्न की स्टडी करने के बाद उन्होंने क्या बताया कि पब्लिक एक्सपेंडिचर डज नॉट फॉलो अ स्मूथ और कॉन्टिन्यूअस ट्रेंड। इन्होंने बताया कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, वो किसी एक स्मूथ या कंटिन्यूअस ट्रेंड में नहीं बढ़ते। स्मूथ और कंटिन्यूअस का मतलब है किसी एक सीक्वेंस या किसी एक पैटर्न में, किसी एक प्रॉपर पैटर्न को फॉलो करते हुए नहीं बढ़ते, बल्कि बट द इंक्रीज इन पब्लिक एक्सपेंडिचर, लेकिन जो पब्लिक, इसके अलावा क्या, जो पब्लिक एक्सपेंडिचर में इंक्रीज है वो कैसे होता है, टेक्स प्लेस इन जर्क्स और स्टेप्स। इनका जो कंक्लूजन था, या ऐसा कह सकते हैं कि इनका जो कोर एक्सप्लेनेशन था अपनी हाइपोथेसिस का, वो ये था कि जो पब्लिक एक्सपेंडिचर है, गवर्नमेंट के जो खर्चे हैं, वो स्मूथ या कंटिन्यूअस एक प्रॉपर सही तरीके से पैटर्न से इंक्रीज नहीं होते, बल्कि कैसे, इट टेक्स प्लेस इन जर्क्स, बल्कि वो झटकों में, या ऐसे कह सकते हैं डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस में, या फिर स्टेप बाय स्टेप इंक्रीज होते हैं। कोई प्रॉपर पैटर्न या कोई कंटिन्यूअस पैटर्न नहीं होता, जिसको देख के हम कह सकते हैं कि हाँ गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, पब्लिक एक्सपेंडिचर इस सीक्वेंस में आगे इंक्रीज हो रहा है, वो स्टेप बाय स्टेप या जर्क्स में इंक्रीज होता है। जैसे हम बात करें कंटिन्यूस इंक्रीज, है ना, हम ये नहीं कह सकते कि इसे कंटिन्यूस इंक्रीज से गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, ऐसे इंक्रीज नहीं होता, वो स्टेप बाय स्टेप या जर्क्स बाय जर्क्स से इंक्रीज होता है, वो इस पैटर्न में इंक्रीज होता है, इस पैटर्न में इंक्रीज नहीं होता। They give three separate concepts to justify the hypothesis। वाइजमैन और पिकॉक ने ना अपने थ्योरी के जस्टिफिकेशन में तीन तरीके की चीजें बताई थी, तीन सेपरेट कॉन्सेप्ट बताए थे। एक कौन सा कॉन्सेप्ट दिया था उन्होंने, एक डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट दिया था। कौन सा कॉन्सेप्ट, एक उन्होंने डिस्प्लेसमेंट कॉन्सेप्ट बताया था, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट बताया था। एक इंस्पेक्शन इफेक्ट की बात की थी, और इन्होंने अपनी थ्योरी में किसकी बात की थी, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट की बात की थी। तीन तरीके के इफेक्ट का एक्सप्लेनेशन करते हैं वाइजमैन और पिकॉक। देखते हैं ये तीनों डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या होते हैं, इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होते हैं, और कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या होते हैं। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट की हम पहले बात करेंगे। डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है कि व्हेन अ सोशल डिस्टर्बेंसेस अकर्स, जब कोई क्या होता है, इकोनॉमी में कोई सोशल डिस्टर्बेंस आए, क्या है, जब कोई सामाजिक डिस्टर्बेंस आता है, गवर्नमेंट रेजेस टैक्सेस, तो गवर्नमेंट क्या करती है, जब कोई सोशल डिस्टर्बेंस होता है भाई इकोनॉमी में, तो गवर्नमेंट क्या करती है, टैक्स इंक्रीज कर देती हैं। किस लिए इंक्रीज कर देती हैं, टू इंक्रीज रेवेन्यू एंड इंक्रीज पब्लिक एक्सपेंडिचर,
टू मीट द सोशल डिस्टर्बेंस। जब भी इकोनॉमी में कोई सोशल डिस्टर्बेंस होता है तो उस सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से, किसकी वजह से, उन सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, अपने जो टैक्सेस हैं, टैक्स रेट इंक्रीज कर देती है। जब गवर्नमेंट टैक्स रेट इंक्रीज करेगी तो उसका रेवेन्यू भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा, और जो इंक्रीज रेवेन्यू है इससे गवर्नमेंट का पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होगा। मींस जब रेवेन्यू ज़्यादा होगा तो गवर्नमेंट खर्च ज़्यादा करेगी, और जब ज़्यादा खर्च करेगी, एक्सपेंडिचर ज़्यादा होगा, तो जो सोशल डिस्टर्बेंस हुए हैं ना उन्हें पूरा किया जा सकता है। तो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट क्या है कि जब भी कोई डिस्टर्बेंस होता है, सोशल डिस्टर्बेंस आता है, तो उसकी वजह से गवर्नमेंट टैक्स इंक्रीज कर देती है। टैक्स के इंक्रीज होने से, टैक्स बढ़ाने से गवर्नमेंट का रेवेन्यू बढ़ जाता है, जिससे कि सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से जो चीज़ें डिस्टर्ब हुई हैं उनको मीटअप किया जा सकता है, उन्हें पूरा किया जा सकता है। दिस क्रिएट्स अ डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट। और ये जो सारा प्रोसेस है कि गवर्नमेंट जो है सोशल डिस्टर्बेंस की वजह से टैक्स इंक्रीज करती है, रेवेन्यू इंक्रीज होता है, पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है, जिससे कि सोशल डिस्टर्बेंस को मीटअप किया जा सकता है। ये क्या क्रिएट करता है, यही चीजें क्रिएट करती हैं किसे, डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट को, विस्थापन प्रभाव को क्रिएट करती हैं, बाय विच हम कह सकते हैं कि लो टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स आर रिप्लेस्ड बाय हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर लेवल्स। इस डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट में क्या होता है, पहले जो भी टैक्स रेट्स हों, सपोज जो भी प्रीवियस ईयर की टैक्स रेट थी, है ना, मान लिया ये एक लेवल था प्रीवियस ईयर की टैक्स रेट का। अब जैसे कोई सोशल डिस्टर्बेंस आई, जब कोई सोशल डिस्टर्बेंस आएगी तो गवर्नमेंट क्या करेगी, टैक्स रेट इंपोज करेगी, ज़्यादा टैक्स लगाएगी, मीन्स हायर टैक्स लगाएगी। जैसे उसने हायर टैक्स लगाया तो जो टैक्स रेवेन्यू है वो भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। अब टैक्स रेवेन्यू यहाँ पे आया, अब जब टैक्स रेवेन्यू इंक्रीज होगा तो पब्लिक एक्सपेंडिचर भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स कि बाय लो टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स, जो लो टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं किसके थ्रू, बाय हायर टैक्स एंड एक्सपेंडिचर्स लेवल। अब टैक्स रेट और एक्सपेंडिचर हाई हो चुका होता है कंपैरिजन टू प्रीवियस के। नेक्स्ट हम एक इस पॉइंट जो डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट है, क्या क्या देखना है हमें फाइंडिंग्स। प्रीवियस लोअर रेट ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर आर रिप्लेस्ड बाय न्यू। जो प्रीवियस क्या थे, जो लोअर टैक्स रेट्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं नए टैक्स रेट से, एंड हायर लेवल ऑफ टैक्सेस एंड एक्सपेंडिचर से रिप्लेस कर दिए जाते हैं। मतलब पहले जो लो टैक्स रेट और लोअर एक्सपेंडिचर्स थे वो रिप्लेस कर दिए जाते हैं अब हाई टैक्सेस और हाई एक्सपेंडिचर से। आफ्टर हैवी पब्लिक एक्सपेंडिचर, जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, पीपल रेडी टू पे हायर टैक्सेस। जब पब्लिक एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है, गवर्नमेंट ज़्यादा पैसा एक्सपेंड करती है सोशल वेलफेयर के लिए, तो जो वहाँ के लोग हैं वो भी अब रेडी होते हैं किसके लिए, टू पे हायर टैक्सेस। वो अब हायर टैक्सेस देने के लिए रेडी होते हैं। ये इफेक्ट क्या था, ये डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट था। नेक्स्ट देखते हैं इंस्पेक्शन इफेक्ट, निरीक्षण प्रभाव। इंस्पेक्शन इफेक्ट क्या होता है, इवन इफ देर इज नो न्यू डिस्टर्बेंसेस, हो सकता है कि इकोनॉमी में क्या कोई नया डिस्टर्बेंस ना हो, देर इज नो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन, कोई नया मजबूत स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन भी ना हो, टू रिटर्न टू लोअर लेवल ऑफ टैक्सेशन एज द इंक्रीज्ड रेवेन्यू कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट अ हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। वाइजमैन पिकॉक ने कहा कि एक बार जब ये टैक्स रेट और पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो जाता है, भले ही अब कोई नया डिस्टर्बेंस ना आए, फिर भी गवर्नमेंट्स जो है के पास कोई स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन नहीं होता जिससे कि वो प्रीवियस मतलब जो लोअर टैक्स रेट था, जो लोअर टैक्स रेवेन्यूज थे, उन पे वापस आना नहीं चाहते और हमेशा कोशिश करते हैं किस लेवल पे बने रहने के लिए कि जो एंड कैन बी यूज्ड टू सपोर्ट अ हायर लेवल ऑफ पब्लिक एक्सपेंडिचर। और ये कोशिश करते हैं कि अब जो हायर लेवल पे हम पहुंच चुके हैं हमेशा इसी पे सपोर्ट करते रहें, इसी लेवल पे पैसा खर्च करते रहें, मतलब पब्लिक एक्सपेंडिचर मेंटेन रहे, इवन इफ देयर इज नो न्यू डिस्टर्बेंसेस, भले ही कोई नया डिस्टर्बेंस नहीं है। एक नए लेवल पे पहुंचने के बाद कोशिश करते हैं कि हम उसी लेवल पे पब्लिक एक्सपेंडिचर को मेंटेन रखें। देयरफॉर द गवर्नमेंट एक्सपेंड्स इट फिजिकल ऑपरेशंस पार्टली
ड्यू टू डिस्टर्बेंस एंड पार्टली टू एक्सपेंड इकोनॉमिक एक्टिविटीज। अब होता क्या है ना, गवर्नमेंट क्या करती है, जब एक बार उनका पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज हो चुका होता है तो कोशिश करती हैं कि क्या करते रहें, गवर्नमेंट एक्सपेंड्स इट फिजिकल ऑपरेशन। गवर्नमेंट क्या करती है, जब टैक्स रेवेन्यू बढ़ जाता है तो अपने जो फिजिकल ऑपरेशंस हैं वो एक्सपेंड करने की कोशिश करती हैं। किसकी वजह से, पार्शली ड्यू टू डिस्टर्बेंस, पार्शली आंशिक रूप से कैसे, जो डिस्टर्बेंस आए हैं उनकी वजह से, एंड पार्शली फॉर द इकोनॉमिक एक्टिविटी, कुछ तो जो इकोनॉमिक डिस्टर्बेंस आया था उसकी वजह से अपने खर्च या पब्लिक एक्सपेंडिचर इंक्रीज करना चाहते हैं या मेंटेन रखना चाहते हैं हाई लेवल पे, और कुछ किसकी वजह से, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के इंक्रीज करने की वजह से भी चाहते हैं। एंड टेक अप न्यू फंक्शंस, और नए नए फंक्शंस दैट वर अर्लियर नेग्लेक्टेड, और कुछ नए फंक्शंस परफॉर्म करने लगते हैं, कुछ नए काम, कुछ नए एरियाज में काम करने लगते हैं जो कि पहले क्या थी, गवर्नमेंट नेग्लेक्ट कर रही थी, पहले गवर्नमेंट जिन पे ध्यान नहीं दिया था। दिस इज नोन एज इंस्पेक्शन इफेक्ट, और ये क्या कहलाता है, ये इंस्पेक्शन इफेक्ट कहलाता है, इसे ही इंस्पेक्शन इफेक्ट, निचर प्रभाव कहा जाता है। तो ये डिस्प्लेसमेंट और इंस्पेक्शन इफेक्ट था। देखते हैं नेक्स्ट इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, या उसके पहले एक बार इसका भी कंक्लूजन देख लेते हैं। क्या है, वॉर एंड अदर सोशल डिस्टर्बेंस, जब इकोनॉमी में क्या हो, वॉर हो, युद्ध का टाइम पीरियड चल रहा हो, या फिर कोई और सामाजिक डिस्टर्बेंसेस चल रहे हो, फ्रिक्वेंटली फोर्स पीपल एंड देयर गवर्नमेंट टू फाइंड आउट सोल्यूशन ऑफ प्रॉब्लम्स विच प्रीवियसली नेग्लेक्टेड, है। जब इकोनॉमी में वॉर चल रहा हो या कोई और सोशल डिस्टर्बेंसेस हो तो फोर्स करते हैं लोगों को और वहाँ की गवर्नमेंट को कि इन प्रॉब्लम्स का क्या करें, कोई सोल्यूशन ढूंढें, कोई समाधान ढूंढें जो कि पहले निग्लेक्ट किया गया था। नेक्स्ट इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट क्या होता है देखते हैं हम लोग। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट, व्हेन एन इकोनॉमी इज एक्सपीरियंसिंग इकोनॉमिक ग्रोथ, जब किसी इकोनॉमी में क्या हो, जब कोई इकोनॉमी एक्सपीरियंस कर रही हो, अनुभव ले रही हो किसका, इकोनॉमिक ग्रोथ का, मतलब एक इकोनॉमी में जब क्या हो रहा हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो, देयर इज अ टेंडेंसी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट्स, तो वहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि उनके अंदर एक टेंडेंसी होती है, प्रवृत्ति होती है, इकोनॉमीज एक्टिविटीज टू ग्रो एट अ फास्टर रेट देन दैट ऑफ स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स एक्टिविटीज। इसको ध्यान समझना। देखिए कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में क्या है कि जब कोई इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सपीरियंस कर रही है, मतलब वहाँ पे इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा होता है, तो वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट्स में टेंडेंसी होती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि वहाँ की जो जो लोकल गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं और जो स्टेट गवर्नमेंट की एक्टिविटीज़ हैं, इनके रेट से ज़्यादा रेट से सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी एक्टिविटीज़ को इंक्रीज के, मतलब स्टेट जिस हिसाब से इंक्रीज करता है, सेंट्रल जिस हिसाब से इंक्रीज करता है, स्टेट जिस हिसाब से इंक्रीज करता है, और लोकल बॉडीज लोकल गवर्नमेंट एक्टिविटी जिस हिसाब से बढ़ती हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है कि लोकल और स्टेट गवर्नमेंट्स इन दोनों से ज्यादा हमारी एक्टिविटी ज्यादा तेजी से ग्रो करेंगे, हम ज्यादा तेजी से काम करें। दिस इज नोन एज कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। यही इफेक्ट कौन सा इफेक्ट कहलाता है, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। कौन सा, कि सेंट्रल गवर्नमेंट कोशिश करती है, केंद्र सरकार कोशिश करती है कि वो स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से ज्यादा फास्टर रेट से अपनी एक्टिविटीज परफॉर्म करें। इट इज रिलेटेड टू द पॉलिटिकल सेटअप ऑफ द कंट्री। ये किससे रिलेटेड है, ये कंट्री के हमारे पॉलिटिकल सेटअप से रिलेट करता है या उससे जुड़ा हुआ है। कौन सा इफेक्ट, कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट। देखते हैं कि कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में क्या है। बेसिकली इनका जो कंक्लूजन है, सेंट्रल गवर्नमेंट इकोनॉमीज एक्टिविटीज, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हैं टू ग्रो फास्टर रेट देन द स्टेट और लोकल एक्टिविटीज। कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में कोशिश की जाती है सेंट्रल ज़्यादा तेजी से काम करे। ऐसे कह सकते हैं कि सेंट्रल क्या करे, ज़्यादा तेजी से काम करे कंपैरिजन टू स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स। नेक्स्ट, देयर आर कांस्टेंट एंड सिस्टमैटिक एक्सपेंशन इन द पब्लिक एक्सपेंडिचर। और यहाँ पे क्या है इस कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट में कि जो कांस्टेंट और सिस्टमैटिक एक्सपेंशन होगा है में पब्लिक एक्सपेंडिचर, जो सेंट्रल गवर्नमेंट जो पब्लिक एक्सपेंडिचर कर रही है उसमें कैसा होना चाहिए, कंसंट्रेशन और सिस्टमैटिक एक्सपेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट,
दिस अकर्स, जो कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट है क्यों आता है? बिकॉज सेंट्रल गवर्नमेंट हैज टू इनिशिएट अ नंबर ऑफ मेजर्स, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट को ना कई सारे इनिशिएट करने पड़ते हैं टू ऑफ मेजर्स टू सस्टेन हायर इकोनॉमिक एक्टिविटीज। सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे इनिशिएट लेने पड़ते हैं, कई सारे चीज़ें टूल्स फॉलो करनी पड़ती हैं, किसके लिए? टू मेजर्स द सस्टेन हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी, जिससे कि उस कंट्री में हायर इकोनॉमिक एक्टिविटी मेंटेन है या उसे सस्टेन किया जाए, मीन्स ज़्यादा लेवल, बड़े लेवल पे इकोनॉमिक एक्टिविटी चलती रहें। इसके लिए वहाँ की सेंट्रल गवर्नमेंट को कई सारे नंबर ऑफ इनिशिएट लेने पड़ते हैं। इसलिए वो चाहती है कि स्टेट और लोकल गवर्नमेंट से ज़्यादा तेजी से काम करे, और तभी कौन सा इफेक्ट आता है? कॉन्सेंट्रेशन इफेक्ट आता है। तो ये वाइजमैन-पीकॉक हाइपोथेसिस थी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आया तो आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू।